सोइस मूजिद हवा रूसी ने अपने जेटमैन जेट पैक को एक ही शक्ल में कई के साथ उड़ाया। अल्फा जेट जंगजू। इससे पहले इंजीनियर ने दुबई की बुलंद तरीन फलक बोस इमारत बुर्ज के गिर्द उड़ान भरी के साथ साथ एक बहुत बड़ा एयरबस से 320 हवाई जहाज के साथ साथ इसके तमाम स्टंट रॉसी फिल्म बंद। वीडियो मूजिद ने जेटमैन रॉकेट पैक को 2004 में तैयार करना शुरू किया। डिजाइन की खुसूसियत, अपरेटस एक मेकानी विंग की गैर मौजूदगी है। जेट पैक को कंट्रोल करने के लिए पायलट इस्तेमाल करता है सिर्फ बाजुओं, टांगों और सर की हरकत। रॉकेट पैक 300 तक की रफ्तार तक पहुंच जाता है किलोमीटर फी घंटा। ईंधन के मुकम्मल टैंक के साथ ज्यादा से ज्यादा परवाज का वक्त 10 मिनट है। को शुरू करें। जेटमैन पायलट को हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में टेक ऑफ करना चाहिए। पैराशूट इस्तेमाल किया जाता है। लैंडिंग के लिए फ्रांस में एक फौजी परेड में जो 14 जुलाई 2019 को मुनक़िद हुई एक परवाज फ्लाई बोर्ड एयर नामी प्लेटफॉर्म पेश किया गया। डिवाइस 200 तक की रफ्तार की सलाहियत रखती है किलोमीटर फी घंटा। 3 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक कलौन 30 मिनट के लिए नॉन स्टॉप परवाज करें। इसके साथ साथ 200 किलोग्राम तक के कल वजन के साथ एक शख्स को सामान के साथ ले जाना। ताहम अवामी मुजाहरे के वक्त फ्लाई बोर्ड हुआ कि ज्यादा से ज्यादा रफ्तार थी 140 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद। लिफ्ट की ऊंचाई 150 मीटर थी। फ्लाइट का वक्त था 6 मिनट और पेलोड 100 किलोग्राम था। फ्रैंकी ज़ापाटा ने खुद परवाज का मुजाहरा किया। पेरिस में एक्शन में मशीन। उसने शवंजालसजी पर टरबाइन से चलने वाली परवाज पर उड़ान भरी। सदर इमानुएल मैक्रोन और यूरोपीय यूनियन के दीगर रहनुमाओं के सामने बोर्ड दी। पायलट ने इसके हाथ में राइफल पकड़ी थी जिससे इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के इम्कान का इशारा मिलता था। फौजी मकासद, फ्लाइंग प्लेटफॉर्म के पेश करदा वर्जन को अब भी बेहतर करने की जरूरत है, खास तौर पर बेहतर इस्तेहकाम और नक्लो हरकत के लिहाज से। रूसियों ने सरफ से मुतारफ कराई गई इलेक्ट्रिक ओवरबाइक से शुरुआत की। डिवाइस की दर्जा बंदी की गई है। एक अल्ट्रा लाइट गाड़ी के तौर पर इसे पायलट के लाइसेंस के बगैर उड़ाने की इजाजत देता है। बिच्छू 3 उड़ने वाली मोटरसाइकिल कार्बन फाइबर फ्रेम के साथ जो 114 किलोग्राम तक हल्की होती है। एक नई 12 किलोवाट घंटे की हाइब्रिड बैटरी 10 से 25 मिनट की परवाज फराहम करने के काबिल है। इस पर मुनहसर है मौसम और पायलट का वजन, और पहले से ही 40 मिनट के साथ रिमोट कंट्रोल भी। बगैर पायलट के मोड में परवाज। स्कॉर्पियन 3 के तूल व अर्स उसे ए में फुट होने देंगे। मियारी दरवाजा, नीज पार्किंग की बाकायदा जगह से टेक ऑफ और लैंड करने के काबिल। ओवर बाइक जमीन से 16 मीटर की बुलंदी पर उड़ सकती है। इसकी रफ्तार 96 किलोमीटर फी घंटा है, अगरचे ये हर मुल्क में कानूनी रफ्तार से महदूद होगा। खरीदार $10,000 डिपॉजिट के साथ स्कॉर्पियन 3 का प्री ऑर्डर कर सकते हैं और पूरी कीमत $1,50,000 मुकर्रर की गई है। ओवरबोर्ड पर 2015 में अलेक्जेंडर डब्रू ने अपने आंधी ओवरबोर्ड को दुनिया में मुतारिफ कराया और यहां तक कि उसे बनाया 276 उड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री हासिल करके मीडिया की तवज्जो का मरकज। एक झील से 5 मीटर बुलंदी पर मीटर। तब से रोमानिया की जड़ों के साथ कैनेडियन मौजूद है। अपनी फ्लाइंग मशीन के कमर्शियल वर्जन पर काम कर रहा है और पहले ही इसके पेटेंट हासिल कर चुका है। उनी ओवरबोर्ड 8 प्रोपिलर्स से चलता है। बैटरी चार्ज एक मामूली और 1 तक रहती है। परवाज के आधे मिनट, लेकिन ड्रो परवाज का वक्त बढ़ाने के लिए बेहतरी पर काम कर रहा है। अमेरिकी कंपनी जेटपैक एविएशन ने जेटपैक का नया मॉडल GB11 मुतारिफ कराया। पिछले वर्जन के बरक्स नया जेटपैक 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को तेज कर सकता है। कंपनी ने CES 2018 में जेटपैक के प्रोटोटाइप का मुजाहिरा किया। आमतौर पर जेटपैक की तरफ से तैयार किया जाता है, अक्साही और एक कापियों में पैदा किया, लेकिन हालिया बरसों में उनके सीरियल प्रोडक्शन का ऐलान किया गया था कई कंपनियों की तरफ से, खास तौर पर जेटपैक एविएशन जो पहले ही कई मॉडल बना चुकी है। नए वर्जन में 2 नहीं बल्कि 6 टर्बो जेट इंजन है। इसकी वजह से कि ज्यादा से ज्यादा रफ्तार। जेटपैक में नुमाया इजाफा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा परवाज में इजाफा तकरीबन 4.5 किलोमीटर फी घंटा और दौरानिया है। एक ईंधन भरने पर परवाज का दौरानिया 12 मिनट है। इस दौरान पायलट 30 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार से परवाज कर सकता है। ऐसी गाड़ियों की खरीदारी का ऐलान दुबई सिविल डिफेंस पहले ही कर चुका है, जो ऊंची इमारतों में आग लगने की सूरत में उनका इस्तेमाल करेगा, जहां तक रसाई मुश्किल हो सकती है। मार्टिन जेटपैक कुछ साल पहले यह ख्याल लाजवाब और अहमकाना लगता था, लेकिन इस साल पहले ही जेटपैक मार्केट में जाहिर हो सकता है। दुबई में मुनक़िदा एयर शो में चंद साल पहले
डेवलपर्स को इस परवाज के मुजज़े की पहली कॉपी पेश की गई थी। जेट पैक काबिल है 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंचना और तकरीबन 1 किलोमीटर तक शख्स को हवा में उठाना। मैन्युफैक्चरर का दावा है कि मार्टिन जेट पैक दुनिया के महफूज तरीन तैयारे का दर्जा हासिल कर सकता है। दुनिया वाज़ेह रहे कि डिवाइस रिवायती ईंधन पर चलती है, ज्यादा से ज्यादा फासिला। जेट पैक एक ईंधन भरने पर 50 किलोमीटर फी घंटा का इहाता कर सकता है। अगर हुआ में पायलट का पेट्रोल खत्म हो जाए, फिर जमीन पर वापस आना पायलट के लिए सबसे महफूज होगा। ये के जरिए पूरा किया जाता है एक खुदकार तौर पर मुतहर्रिक होने वाला बेलिस्ट गुब्बारा। मार्टिन जेट पैक की तखमीनी कीमत $2,50,000 तक पहुंच जाती है। कंपनी के नुमाइंदों के मुताबिक इमरजेंसी सर्विसेज इसे खरीदने वाले पहले होंगे, फिर जरी कारकुन, फिर तेल और गैस की सनत के नुमाइंदे, और उसके बाद ही जेट पैक बड़े पैमाने पर मार्केट में दाखिल होंगे और आम सार्फिन के लिए दस्तयाब होंगे। जुलाई 2018 में कशिश शक्ल की सनतों ने फ्लाइंग सूट बेचना शुरू किया, जैसा कि एक लोहे के आदमी के पास था। फ्लाइंग सूट 3D प्रिंटर पर प्रिंट किया गया है और ये 5 इंजनों से लैस है जो दोनों पर चलते हैं। जेट ईंधन और डीजल डिवाइस 90 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार की इजाजत देती है, हालांकि मैन्युफैक्चरर तजवीज़ करता है हिफाजती वजूहात की बिना पर ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को बढ़ाना। डेवलपर्स के मुताबिक सूट आपको 3650 मीटर की बुलंदी पर चढ़ने की इजाजत देता है, लेकिन आपको मोहतात रहने की जरूरत है जब जमीन से इतना दूर जाना, क्योंकि ईंधन की फराहमी सिर्फ 4-5 मिनट की परवाज के लिए काफी है। फ्यूल टैंक की गुंजाइश 15 लीटर है। यह दावा किया जाता है कि सर्द मौसम में यह मुमकिन है। ज्यादा जोर को निचोड़ें और तकरीबन 9 मिनट तक उड़ें। मसनूआत का वजन तकरीबन 27 किलोग्राम है। यह मुमकिन था हिस्सों से जमा खुसूसी बलाक अज्जा के इस्तेमाल की वजह से इस तरह के इशारे को हासिल करने के लिए, जो 3D प्रिंटर के जरिए प्रिंट किए गए थे। न सिर्फ कशिश शक्ल की सनतें तख्लीक में मसरूफ हैं, जाती फ्लाइंग मशीनों की, लेकिन यह कंपनी इस तरह के सूट की बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू करने वाली पहली कंपनी थी। कैलिफोर्निया में कायम स्टार्टअप किट्टी हॉक, जिसे शरीक बानी लीरी पेज की हिमायत हासिल है, ने पहली बार मुतारिफ कराया है जाती इलेक्ट्रिक फ्लायर का प्रोटोटाइप किट्टी हॉक फ्लायर। एक इंतहाई हल्का हवाई जहाज एक को उठा सकता है, इंसान को हवा में ले जाएं और उसकी रफ्तार एक 3 मीटर की बुलंदी पर 20 मिनट तक 32 किलोमीटर फी घंटा तक ले जाएं। किट्टी हॉक फ्लायर की परवाज को 10 अलग अलग इंजन एक दूसरे से आजाद होंगे। बहुत से लोग इस फ्लाइंग मशीन को मल्टीकॉप्टर के बड़े वर्जन से जोड़ते हैं, जो पानी की सतह से 10 मीटर की बुलंदी तक उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर हम सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं तो यह ज्यादा इम्कान है कि प्रोडक्शन मॉडल ज्यादा होगा, लचकदार और तमाम सतहों पर और बहुत ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने के काबिल होगा। इसी वक्त पर किट्टी हॉक फ्लायर अफराद को नहीं बल्कि सिर्फ बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों को फरोख्त किया जाएगा। ट्रैफिक जाम के मसाइल को मुनज़्ज़म तरीके से हल करें। जून 2021 के आगाज में दुनिया के पहले बेक हेलीकॉप्टर का मुजाहरा किया गया। आदमी ड्रोन 2 इस्तेमाल करता है। प्रोपेलर्स, जिनका कुतर तकरीबन 90 सेंटीमीटर है, वो एक साथ एक सख्त फ्रेम पर है। बैटरियां और कंट्रोल के साथ 2 बाजुओं के साथ डिवाइस इलेक्ट्रिक क्रेशन और बॉडी पर चलता है। पायदार और हल्के कार्बन फाइबर से बना है। अमूदी टेक ऑफ के बाद पायलट रोटर्स को हरकत देता है, आगे बढ़ने, दाईं और बाईं मुड़ने की पोजीशन में। डेवलपर्स के मुताबिक बड़े प्रोपेलर टेक ऑफ और तदबीर के लिए कम तवानाई इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। इसी वक्त पर प्रोपेलर का बड़ा कुतर परिंदों के अंदर आने के इम्कानात को बढ़ाता है। अपने छोटे साइज और पावर यूनिट की वजह से हेलीकॉप्टर ज्यादा देर तक हवा में नहीं रह सकता की सूरत में कम अज कम एक इंजन की नाकामी सवाल नागुज़ीर है, लिहाजा परवाज की ऊंचाई महदूद होना चाहिए 15 मीटर तक। कमेंट्स में लिखिए कि आपको कौन सी उड़न गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आपने लुत्फ उठाया, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मून भाई टीवी को सब्सक्राइब करें। हमारे पिछली वीडियोस भी देखें। खुदा हाफिज।